वेलकम टू माय ब्लॉग। तो चलिए आज दूसरा डे है भूतिया बंगला का, तो चलिए कवर करते हैं आज दूसरा डे में। गाइस ये डे 2 है और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। कल हमने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के थोड़े से हिस्से को ही कवर किया था, लेकिन अभी ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है जिसको हम आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं क्या हालत हो चुकी है। हम ऊपर जाने में भी 2 बार सोच रहे हैं क्योंकि जो हालत है ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। भूत तो बाद में, आपदा ही पहले हमारी जान ले सकती है। ये आप हालत देख सकते हैं क्या हालत है। दीवारों के अंदर तक जड़ें घुस चुकी है। एक यहाँ पे जो पास में कल आपने देखा हुआ एक बरगद का पेड़ है, उसने इस बिल्डिंग को लिटरली खोखला कर दिया है अंदर से। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ ही सालों पहले तक यहाँ आप सोच नहीं सकते कि यहाँ लोग रहा करते थे। अभी वो इसे खाली करके जा चुके हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां कुछ बिगड़ती नहीं तो अभी भी यहाँ लोग रह रहे होते। आप देख सकते हैं ये रिपेयर किया गया है, लेकिन रिपेयर करना यहाँ किसी कारगर साबित नहीं हुआ है, जो इसकी हालत को कोई नहीं ठीक कर सकता। ये देख सकते हैं आप, ये सारी लताएं हैं जो बिल्डिंग के अंदर तक घुस चुकी हैं। अभी हम लोग और अंदर तक जाएंगे, देखेंगे कि क्या हाल है इसका। अभी रात के लगभग 8 बज रहे हैं और हम यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करने आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, वो आपको बीच बीच में वीडियो में दिखाई देते रहेंगे, उनकी आवाजें सुनाई देती रहेंगी। लाइट की कमी होने के कारण हम किसी इन पर्सन को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम आपको वॉइस ओवर देने का पूरा कोशिश करेंगे। आप एक बार बस देखिए इस बिल्डिंग की हालत क्या हो चुकी है। एक खंडहर में तब्दील हो चुका है, जबकि कुछ ही समय पहले तक यहाँ आसपास में अभी भी इसी कॉलोनी के दूसरे बिल्डिंग्स में अभी भी लोग रह रहे हैं, लेकिन इसकी हालत ना जाने क्यों इतनी बुरी हो चुकी है कि कोई चाह करके भी यहाँ नहीं रह सकता है। और यहाँ पे से जो अफवाहें निकल रही है उसके तो क्या ही कहने। कुछ लोग कहते हैं यहाँ कुछ आत्माएं घूमती है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे कुछ औरतें छत पे टहलती हुई दिखाई पड़ती हैं। उसके पीछे कितनी सच्चाई है वो तो हम बाद में ही देखेंगे, और उसके लिए हमें इसके तह तक जाना होगा। लेकिन अभी के लिए आप ऊपर से देख सकते हैं क्या हाल है इसका। ये देखिए, ये वायरिंग जो करते हैं वो है ऐसा। ये देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है। ये किचन हुआ करता था, यहाँ लोग रहते थे तो यहीं पे खाना बनता था। ये सब देख रहे हैं आप, देख के समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे एक समय में लोग रहते थे। और बहुत पुरानी बात नहीं है ये, यहाँ आसपास में अभी भी अच्छी खासी सोसाइटियाँ हैं, अभी भी वहाँ सरस्वती पूजा हो रहा है। और यहाँ की हालत बहुत ही बद से बदतर हो चुकी है। ये देखिए, ये एमसीबी हुआ करता था। ये देखिए इसका दूसरा कमरा है। यहाँ पे 3 साल पहले तक लास्ट में एक फैमिली रहती थी। ये देखिए यहाँ की अभी हालत ज्यादा खराब नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है। देखिए इसे भी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई इंतजाम नहीं है। ये सभी, इसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी नहीं है पर बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे क्या हालत है इसकी। यहाँ पे जब लोग रहते थे तो इन तारों से बांध करके यहाँ पे एक शटर दिया रहता था, जिसके कारण यहाँ पे अंदर पानी नहीं आता था बारिश के टाइम में। ये देखिए कमरा है यहाँ पे। अब ज्यादा अंदर जाना ठीक नहीं होगा जैसा लग रहा है। ये देखिए, ये देख के आप समझ रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा अभी पुराना नहीं है। यहाँ पे पेंट वगैरह होता था कुछ साल पहले तक, लेकिन ये धीरे धीरे बगल वाले रूम के क्वार्टर की तरह इसका भी हालत बहुत खराब होते जा रहे हैं। देखिए यहाँ के स्विच बोर्ड वगैरह अभी खराब नहीं हुए हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई इंतजाम नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काट दिया गया है। ये देखिए क्या है। अच्छा, हमारी टीम के मेंबर्स हैं और आज हम पूरी टीम के साथ आए हैं। आज इस घर के चप्पे चप्पे की तलाशी लेंगे, क्या है क्या नहीं है हर किसी का। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे कैलेंडर भी हमें एक मिला है। देखिए यहाँ पे आप समझ रहे हैं, ये 2020 में यहाँ लोग रहते थे और आज अभी 2024 आई है। लगभग 3-3.5 सालों की ये बात है। और इन्हीं समय में इस बिल्डिंग की जो हालत हुई है वो आप सोच नहीं सकते, इतनी खराब हो चुकी है। यहाँ पे देखिए लोग रहते थे, लोगों के पोस्टर्स अभी भी हैं, कोई जिन्होंने भी ये लगाया है। यहाँ देखिए ये सब है। यहाँ पे कुछ स्टिकर्स भी चिपके हुए, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है।
सक्सेस नी टाइम यहाँ कुछ जो लोग रहते थे उन्होंने कुछ निशानियां छोड़ी हैं जो अभी तक यहाँ पे सही सलामत है, क्योंकि बहुत समय नहीं हुआ इस घर को छोड़े हुए। पर बाकी बिल्डिंग की क्या हालत है वो आप देखिए। अभी हम लोग चल रहे हैं छत पर, क्योंकि यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि भले यहाँ पे अभी तक कोई भूत किसी साये का सामना करने नहीं मिला है, पर अभी तक हम भले ही किसी भूत से हमारा सामना नहीं हुआ, किसी साये से हमारा सामना नहीं हुआ, लेकिन इसकी बिल्डिंग की हालत हमें और भी ज्यादा डरा रही है। अगर यहाँ कुछ नहीं भी हो तो भी यहाँ पे किसी का रहना जानलेवा हो सकता है। यहाँ की स्थिति आप देखिए, क्या हालत हो चुका है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। सोचिए, जो 3 साल पहले लोग यहाँ रहते थे, उनके रहने छोड़ने के 2 साल के अंदर इसकी हालत आप देखिए क्या हो चुकी है। इसके आगे जाना शायद हमारे लिए संभव नहीं है। यहाँ इस और अंदर नहीं जाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं ये इसकी स्थिति। भले ही यहाँ पे कोई भूत वगैरह नहीं है, लेकिन इसकी जो हमें इसके अंदर से जो यहाँ की जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके अंदर ही हमें कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है, जो बहुत समय से अगर किसी जगह को छोड़ दिया जाए तो वहाँ से प्राय आपको देखने को महसूस होने को मिल सकती है। वैसे ही कुछ हमें यहाँ पे भी महसूस हो रहा है। भले हमने अभी किसी को देखा नहीं है, किसी साये से हमारे मुलाकात नहीं हुए, लेकिन यहाँ की जो एनर्जी है वो नेगेटिविटी से भरी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ से हम चलने का सोच रहे हैं, और हमारी टीम यहाँ पे मैम भी है हमारी। नीचे से कुछ आवाज आया शायद, कुछ है क्या? आपने सुना क्या कुछ? अभी हम नीचे से आए हैं, वहाँ कुछ कोई था नहीं। वैसे हमारे अलावा इस बिल्डिंग में कोई नहीं है। हम 3 लोग अभी इस बिल्डिंग में आए हुए हैं। शायद इसी से आवाज आई थी। ये क्या, ये शायद सिंदूर की टिकिया है। इन चीजों को छूना भी सही नहीं होगा। हमें उसे देख, हमें उस आवाज आया शायद। यहाँ पे कुछ भी छूना हमारे लिए ठीक नहीं हो सकता है, खतरे वाला जगह पे आज हम लोग भूत प्रेत का जगह है यहाँ पे। हमें यहाँ पे जो हो सके नहीं यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलते हैं पहले। यहाँ पे हमें लेकिन देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ चीजों को, लेकिन यहाँ पे प्रकृति का एक नियम होता है, जो चीज जैसे है वैसे ही रहने देना चाहिए। अब जितना उससे छेड़िएगा वो उतना ही आपको उल्टा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हमें प्रकृति के द्वारा छोड़े गए चीजों पे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जो जैसे है वैसे। इस बिल्डिंग का भी पूरा का पूरा कंट्रोल प्रकृति के हाथों में, जिस तरह से वो इसे खा रही है। आप देख सकते हैं क्या हालत है। गेट देखिए आप, क्या है देखिए खुद। यह एक निशानी है कि किस तरह से प्रकृति चीजों को वापस अपने अंदर ले लेती है। यहाँ पे कुछ पहले जंगल हुआ करते थे, उसे काट के लोगों ने घर बनाए, और आज घर वो फिर से जंगल में तब्दील हो रहा है। यही है वो बरगद का पेड़ जिसके कारण इस बिल्डिंग की पूरी हालत ये हुई है। हमारा ऐसा मानना है। बाकी लोग तो कहते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें उन्हें महसूस हुई है, बहुत कुछ हुआ है उन्हें। इस बरगद के पेड़ में बहुत सारी रहस्य छुपी हुई है। पेड़ के ऊपर से आवाज आया सर। हम उतनी ऊंचाई तक कैप्चर कर नहीं पा रहे हैं, पर यहाँ शायद इस पेड़ के पास ही कुछ ऐसा हो रहा है। कल भी ये सेम चीज हम देख रहे थे। यहाँ पे जब हम कल भी इस जगह पे आए थे तो यहाँ पे कुछ खटपट कुछ, या फिर यहाँ पे या तो कोई ऐसा जानवर वगैरह कुछ हो सकता है जो यहाँ पे हो, नहीं तो हम कुछ कह नहीं सकते। हम किसी कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा है। हम ये पहले देखिए किचन हुआ करता था, इसका क्या हाल हो चुका है। ऐसे पूरी खिड़की गायब हो चुकी है। इतना स्थिति खराब मैंने आज तक इतने कम समय में किसी बिल्डिंग को होते हुए नहीं देखा है। उसका रीजन ये बरगद का पेड़ भी हो सकता है, और यहाँ पे शायद कुछ और होगा। यहाँ देखिए भगवान के फोटो अभी भी विराजमान है। शायद यहाँ लोग दिनों में आकर पूजा करते हैं, लेकिन रात शाम होते ही यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। देखिए शायद यहाँ भी पूजा हुआ है, सरस्वती पूजा, इसी कारण यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ अबीर वगैरह रखा है।
लेकिन यहाँ पे प्रायः लोग नहीं ही आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं जो आप आइएगा देखिएगा आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है अगर आप अकेले आए तो। हम अभी अपने पूरे टीम के साथ हैं यहाँ पे। हमें कुछ पर्सनली महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ हलचल हमें महसूस हो रही है, जो कि हम यहाँ पे कैमरे में भी रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। हमें वह दिखाई नहीं दे रहा है, पर शायद हम अगर कैमरा चारों तरफ लगा के रखें तो हम वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। शायद ये भी टूटा है यहाँ से। यहाँ पे रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। ये बिल्डिंग टूट के गिर रही है, शायद इसी का आवाज हो या फिर कुछ हो रहा है जिसके कारण यहाँ आवाज हो रहा है। यहाँ से भी टूट के गिर रहा है। देखिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्यों अचानक से कुछ ऊपर से टूट करके गिर रहे हैं। ये देखिए ये अभी टूट करके ऊपर से गिरा है। ये शायद इस बिल्डिंग का कोई हिस्सा होगा। ये देखिए यहाँ से टूटा है। शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो हम चोट भी लग सकता है शायद हमें। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे चारों तरफ, तभी यहाँ दिखाई दे। देखिए यहाँ पे कुछ बोरियां सीमेंट की रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ समय पहले काम शुरू होने वाला था, लेकिन वही जो हम महसूस नहीं कर पा रहे वहाँ पे वो उन चीजों को यहाँ पे बहुत से लोगों ने पहले महसूस कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे इस सीमेंट में शायद ये इस बोरे में सीमेंट रखी हुई है। इधर पे ये सीमेंट में शायद बालू रखा हुआ है। इस बोरे में बालू रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ सीमेंट के बोरे हैं। तो यहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ पे काम शुरू होने वाला था, लेकिन उन्हें शाम के समय में थोड़े से ही सूरज के ढलने के बाद ही उन्हें काम में काफी अड़चने आने लगी। वह आराम से काम कर नहीं पा रहे थे। फिर से शायद टूट के गिरा है कुछ। यहाँ पे रहना हमारे लिए शायद नहीं ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम आपको कितना दिखा पाए, लेकिन यहाँ पे रहना सही में खतरनाक नहीं। अब देख सकते हैं ये चीज किसी ने रख के नहीं है, ये खुद ही टूट के गिर रही है, या जो भी हो रहा है उसका कारण है ये खुद टूट के गिर रही है। अगर हम रहे तो हमारे ऊपर भी गिर सकता है, हमारे ऊपर भी जान का खतरा है। लेकिन अभी हम खतरों से एक तरह से खेल रहे हैं। ये देखिए ये चीज पूरी छत से अलग हो चुकी है। ये किसी भी मिनट, ये देखिए ये चीज टूट के बिल्कुल अलग। हमें लग रहा है ये अभी अगर हम थोड़ी देर और रुके तो ये अभी टूट के गिर भी सकती है। हम एक पत्थर मार के चेक करेंगे क्या ये यहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। कमजोर तो है ये। एक और पत्थर देखते हैं इससे कुछ हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे। हम अगर थोड़ा सा सावधानी ना बरते तो हमारे साथ अभी एक हादसा हो जाता। हम यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ से ज्यादा देर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये देखें ये पुख्ता सबूत है कि यहाँ पे काम होने वाला था, लेकिन यह काम नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे उन्हें काम करने में काफी अड़चने आ रही थी। कुछ ऐसी चीजें थी जो उन्हें रोक रही थी, जो उन्हें काम करने नहीं दे रही थी। और यहाँ पे ये बिल्डिंग तो है ही, ये सालों पुराना बिल्डिंग जो शायद अंग्रेजों के जमाने का था, वो कब का खंडर बन चुका है। लेकिन इससे कोई किसी को इस खंडर से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। ये सालों से हमने बचपन से इसे खंडर बनते देखा है। ये तब से ही खंडर है, लेकिन आज तक इससे किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये जो कुछ समय पहले जीता जागता एक सुंदर सा बिल्डिंग हुआ करता था, आज उसकी हालत, आज उससे जो लोगों को उसके अंदर से जो आवाजें आने की बात होती, कुछ लोगों का दिखाई देना, हाँ उन्हीं चीजों के कारण इसका जो कंस्ट्रक्शन था, इसका जो रिपेयरिंग था, हाँ तो यही था इस बिल्डिंग का कहानी। जो ये एक की कहानी नहीं है, सोचिए पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन रुक जाना कोई छोटी बात नहीं है। वहां पे क्या है? वहां पे शायद कुछ है, परछाई जैसा दिख रहा है। गायब हो गया परछाई यहाँ पे। वो कहाँ गया अभी परछाई? शायद कोई लड़की जैसी थी, छोटी बच्ची। यहाँ
पे कोई ऐसा कुछ पेड़ है भी नहीं जिसका परछाई हमें शायद दिख सकता है। नहीं, छोटी बच्ची के जैसा था, बाल बता। उसके बाल खुले हुए थे। हमें यहाँ पे जो परछाई दिखाई दिया था वो अभी तो हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन शायद कुछ तो था ऐसा। चलो देखते हैं। वहाँ पे कुछ है क्या? वहाँ पे वहाँ पे कुछ है, आगे बढ़ो। अभी आराम से मैम प्लीज। यहाँ पे भी शायद कुछ था। कहाँ गई वो चीज? उधर नहीं जाना चाहिए हमें। उधर 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 पूरा खंडर भरा हुआ है, उधर हमें नहीं जाना चाहिए। अभी यहाँ पे हमें बहुत चीजें हम नोटिस कर सकते हैं। एक अभी परछाई दिखा, शायद वो सेम ही लड़की थी जिसका परछाई हमें दिखाई दिया था। वो सेम ही अभी लड़की शायद हमें वहां दिखी जो काले कपड़े पहनी हुई थी और उसका बाल काला था और बस उसकी हाइट थोड़ी कम थी। देखिए वहां पे हमें उस चीज दिखी। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए यहाँ, क्योंकि बहुत कुछ हम नोटिस कर पा रहे हैं। और आप कुछ बोलना चाहिएगा। देखिए यहाँ से अब निकलना चाहिए, बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है और जितना देर रहेंगे उतना कुछ ना कुछ अब मिलते ही जाएगा हम लोगों को। सो एक बार फिर ले आना चाहिए यहाँ पे, इस रहस्य को जानना चाहिए हम लोगों को। सो यहाँ से चलते हैं और देखते हैं। अभी रात बहुत काफी नहीं हुई है, लेकिन हम फिर भी कुछ चीजों को महसूस कर। अभी महज रात के 9 ही बजे है और हम यहाँ पिछले आधे घंटे से इस बिल्डिंग में घूम रहे हैं, पर पूरे बिल्डिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे हम इस बरगद के पेड़ के पास आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक लड़की की परछाई दिखाई दी है। कुछ आज तो हम लोगों ने देख भी लिया कुछ ऐसा। कुछ हमें दिखाई भी दिया है और हम महसूस तो कर पाए थे। तो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हम इस जगह पे ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं रात के समय में। शायद जो लोग कहते हैं यहाँ पे जो लोग काम करने आए थे उनका कहना सही था। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो देख रहा है जिनको हम इसको कैप्चर कर रहे हैं। की तरफ नहीं है, हल्का सा कोना है आंटी, इसकी तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे करके जाएंगे। अभी हम लोगों को यहाँ पे रहना खतरों से कम नहीं है। जो अभी हम लोगों ने महसूस किया, देखा भी कुछ है वैसा, तो अभी हम लोग जाकर देखेंगे कि ये सच्चाई है, सच है कि झूठ है। तो अभी हम लोग चलते हैं और जो अगर सच्चाई निकला तो हम लोग जाकर अभी रिकॉर्डिंग को चेक करेंगे। अगर अभी हम लोगों को परछाई दिखी, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा से देख नहीं पाया, जो कि हमारे कैमरा मैन ने रिकॉर्ड किया है। अभी फुटेज को चेक करेंगे अभी। अगर इसकी जरूरत पड़ी तो हम लोग कल दिन में आकर दिखाएंगे। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि ये खतरों से कम नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ पे आ चुके हैं। सो अभी करते हैं और मेरे हाथ में आप लोग लाइट देख रहे हैं, क्योंकि मुझे डर लग रही है। सो इस ब्लॉग को एंड करते हैं और आप लोग को ज्यादा सच्चाई जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है दिन का। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल सुप्रीम ब्लॉगर में और हमारे कैमरामैन रौनक के साथ।